क्या आप जानते हैं कि जिन देशों ने दबाव में आकर अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए हैं, उनका क्या हुआ? इराक, यूक्रेन और लीबिया। ये 3 नाम हमें सिखाते हैं कि ताकत खोने का अर्थ है तबाही का सामना करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इराक के बारे में। इराक कभी एक समृद्ध और ताकतवर देश हुआ करता था। 1981 में इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया। इराक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गोपनीय नहीं रख पाया और उसकी रक्षा नहीं कर सका। 22 साल बाद 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इराक पर हमला किया और 2006 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। मिडिल ईस्ट में यह बात बहुत मशहूर है कि अगर इराक के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं कर पाता। अब हम लोग बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो न्यूक्लियर हथियार रशिया और यूक्रेन में बंट गए। तब यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु ताकत था। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ। रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन से हथियार छोड़ने को कहा और बदले में उसकी सुरक्षा की गारंटी दी। यूक्रेन ने यह विश्वास किया और हथियार छोड़ दिए, मगर 2014 में रशिया ने ही क्रीमिया छीन लिया और 2022 में रशिया ने ही उस पर पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर ताकत बनाए रखता तो रशिया कभी भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखता। अब हम लोग बात करते हैं लीबिया के बारे में। 2003 में मोहम्मद गद्दाफी ने पश्चिमी दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के डर से लीबिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। गद्दाफी यह सोचते थे कि हथियार छोड़ने से देश सुरक्षित रहेगा और वह सत्ता में बने रहेंगे, मगर 2011 में गृह युद्ध छिड़ गया और पश्चिमी देशों ने विद्रोहियों का साथ दिया और गद्दाफी सत्ता खो बैठे। साथ ही जान से भी हाथ धोना पड़ा। जो कभी न्यूक्लियर ताकत बनने का सपना देख रहा था वह तबाह होकर खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हमें इन सबसे सीख क्या मिलती है। न्यूक्लियर हथियार छोड़ने का मतलब है ताकत खो देना और ताकत खोने का मतलब है दूसरों का शिकार बन जाना। जो देश अपनी ताकत बनाए रखते हैं वही अपनी और अपने लोगों की सुरक्षा कर पाते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।